स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। ये जो कथा कहउचंती या एक ए पर्यंत मो कतिर सेमिति किछि निर्दिष्ट खबर नाही जे डॉक्टर सस्मित पात्र राज्यसभा संसदीय दलरू इस्तीफा दैचंती। आपण मानक कतिर जदि किछि रेजिग्नेशन तांग लेटर अछि ताला आपण माने तांकु प्रश्न पचारले से उत्तर दे परिबे। से उत्तर दबा पई मु उचित माने करू। बिजु जनता दल ठीक अछि। आपण देखंतु आपण को मु बारंबार गोटे कथा कहिछि जीए जेते जो बाटरे जाउना काहे की समस्ते नवीन बाबू को नेतृत्व को मानिचंती। राजनीति कले बहुत अभियोग आसे ता भितर सबु अभियोग सत्य नुहे। अधिकांश अभियोग मिथ्या हुए। जो नेत्री महोदया वर्तमान अभियोग करूचंती किए संपत्ति आहरण करिछि बेली सरकार थेला बेले से दलेर थेले सेतले अभियोग कलेनी। उक्त व्यक्ति संपत्ति आहरण करूचंती। सरकार गला परे सरकारी दल को संतुष्ट करिया को किंबा सरकारी दल द्वारा हाथी बारिछि एई विरोधी दल को जनमत को विभ्रांत करने को ये अपचेष्टा किसी कार्यक्रम हो पारिबो नाही। ये जो कथा कहउचंती या एक ए पर्यंत मो कतिर सेमिति किछि निर्दिष्ट खबर नाही जे डॉक्टर सस्मित पात्र राज्यसभा संसदीय दलरू इस्तीफा दैचंती। आपण मानक कतिर जदि किछि रेजिग्नेशन तांग लेटर अछि ताला आपण माने तांकु प्रश्न पचारले से उत्तर दे परिबे। से उत्तर दबा पई मु उचित माने करू। बिजु जनता दल ठीक अछि। आपण देखंतु आपण को मु बारंबार गोटे कथा कहिछि जीए जेते जो बाटरे जाउना काहे की समस्ते नवीन बाबू को नेतृत्व को मानिचंती। राजनीति कले बहुत अभियोग आसे ता भितर सबु अभियोग सत्य नुहे। अधिकांश अभियोग मिथ्या हुए। जो नेत्री महोदया वर्तमान अभियोग करूचंती किए संपत्ति आहरण करिछि बेली सरकार थेला बेले से दलेर थेले सेतले अभियोग कलेनी। उक्त व्यक्ति संपत्ति आहरण करूचंती। सरकार गला परे सरकारी दल को संतुष्ट करिया को किंबा सरकारी दल द्वारा हाथी बारिछि एई विरोधी दल को जनमत को विभ्रांत करने को ये अपचेष्टा किसी कार्यक्रम हो पारिबो नाही। मकदमा तो गत सरकार समय आम हारी सारी आम सरकार को आसवा पर गोटे योजना आरंभ होता जे पुणी आंध्र सरकार सहित आम आलोचना माध्यम को कौन करवा बोली तेणुक वर्तमान से प्रक्रिया को आम जाऊँ एवं जो जो समस्या आज से बंशधारा हो पोलावरम हो ठू आरंभ करिकी कोटिया पर्यंत आंध्र सांगे जो जो विवाद अच्छी से समस्त विवाद को आम ए पुणी थे जमी महानदी विवाद को आम ए गोटे आलोचना स्तर को नवा आरंभ करूँ। सामान भाव ये समस्त कथा को आम पुणी थे आलोचनार माध्यम को जीवाई तार व्यवस्था आरंभ करुचु एवं आलोचना माध्यम तार समाधान निश्चित हम ये विश्वास भी आमर अच्छे। मकदमा तो गत सरकार समय आम हारी सारी आम सरकार को आसवा पर गोटे योजना आरंभ होता जे पुणी आंध्र सरकार सहित आम आलोचना माध्यम को कौन करवा बोली तेणुक वर्तमान से प्रक्रिया को आम जाऊँ एवं जो जो समस्या आज से बंशधारा हो पोलावरम हो ठू आरंभ करिकी कोटिया पर्यंत आंध्र सांगे जो जो विवाद अच्छी से समस्त विवाद को आम ए पुणी थे जमी महानदी विवाद को आम ए गोटे आलोचना स्तर को नवा आरंभ करूँ। सामान भाव ये समस्त कथा को आम पुणी थे आलोचनार माध्यम को जीवाई तार व्यवस्था आरंभ करुचु एवं आलोचना माध्यम तार समाधान निश्चित हम ये विश्वास भी आमर अच्छे। मकदमा तो गत सरकार समय विचार करिबो किंतु वर्तमान आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे कुछ रखवा दे सिलेंडर ऐसा कह रहे हैं। हाँ ठीक है ये भी हम ठीक है बिल्कुल 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 हम जब कैंप लगा के दे सकते हैं तो पेट्रोल पंप भी हमारे पेट्रोल पंप पे हम वहाँ रखवा दें। अलाउ हो गला से पेट्रोल पंप मान ये कर देबे ठीक अच्छी। आउ गोटे विषय केवल आउ गोटे विषय रखी मोर डिपार्टमेंट रो जो धान किणा आमर होता खरीफ ऋतुर से शेष हो जाइए। आम एक्सटेंशन देथिलु आ 7 दिन सी भी सरीगला तो पार्टी समुदाय 77 लक्ष 79,000 लक्ष मेट्रिक टन 77 लक्ष 79,000 एलएमटी माने लक्ष मेट्रिक टन किणा गला। फार्मर्स समुदाय देले बिकिले 18 लक्ष 85,000 फार्मर्स समुदाय एमएसपी दिगला 17,891 कोटी टंका एवं इनपुट असिस्टेंस दिगला 17 लक्ष 891 आउ इनपुट असिस्टेंस दिगला
6,223 कोटी टंका इनपुट आसिस्टांट सहायता राशि टोटाल सबने मिसिकी 24,114 कोटी टंका दिगला ये भली खरीफ ऋतु में सर्वकारण गोटे रेकर्ड है एते परिमाण माने धान केबे किना ही नथला सक्सेसफुली आउ सबू चाषी बहुत खुशी अच्छा विचार करूँ किंतु वर्तमान आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे कुछ रखवा दे सिलेंडर, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, ठीक है, ये भी हम ठीक है, बिल्कुल 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 हम जब कैंप लगा के दे सकते हैं तो पेट्रोल पंप भी हमारे पेट्रोल पंप पे हम वहाँ रखवा ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିଛି ବୋଲି ତାକୁ ପଚାରିଲେ କେମିତି ମାରିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଛାୟା ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲି କାନ୍ଦିଲା ଯେ ଆଉ କିଏ କଲୁ ଛାୟା ଡୋରିରେ ଭାଇଦେଲି ଏ ମୋ ଧନ ଲୋ ଆଉ କିଏ କଲୁ ନା ଆଉ କିଛି କରିନି କହିଲା ତୁ ତ ତା ଚିହ୍ନ ଅଛି ହେମଦସ୍ତା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି ହେମଦସ୍ତା ସେଇଠି ଅଛି ଗ୍ୟାସ ପାଖରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଡେ ବଡ ହେମଦସ୍ତା ଆମର ତ କୁଟୁଡା ଅଛି ଛୋଟ କୁଟୁଣା ହେମଦସ୍ତା ବାଡି ମୁଁ ପହଦିନ ଆଇଲା ବେଳୁ ନଥିଲା କାଲି ସେଇଠି କାଣେ ଆଇଲା ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ବାଜି ଚକା ହେଇକିରି ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଇଠି ବାଜି ଫାଟିଛି ଯୋଗୀ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମୋ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦୁଇ ଝିଅକୁ ଧରି ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିଲି କାଲି ପହରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ଶୁଭମ ଗାଡିରେ ନାଟ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲି ହସ ଖୁସିରେ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କାଲି ରଖିକି ମୋ ଶାଶୁର ଗାଁକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗଲୁ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ମିଳିନି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ପାଖରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁରବି ଲୋକ ମାଇ ମା ଥିଲା ଜନ୍ମ କଲା ମା ଅଦା ହେଲେ ମାଇ ହଉଛି ଅଦା ନିଖୋଜ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30କୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ କାଲି ମତେ ମୋ ଧନ କହୁଛି ବଡ ଝିଅ ମମିଲୋ ଆମ ଝିଅ ଘରେ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଏଇଠି ବାଡେଇ ପଡିଲୁ ମୋ ଧନ କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ ଧାଇଲା ମୋ ଭାଉଜ ଘରେ ଥିଲା ମୋ ଘରେ ଥାଇ ଭାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଚତୁର୍ଦିଗ ବୁଲିଲାଣି ମୁଁ ସେପଟେ ଗାଁ ମଝିକୁ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରିଛି ଭାଉଜ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ମୋ ପିଲା ମୋ ପଛରେ ବସ ଧରିଛି ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ଭାଉଜ ଘରେ ଥାଇକିରି ଘରେ ରଖିଥିଲା ପିଲାକୁ ମାରିକିରି ଯେମିତି ପୁଲିସ କି ଫୋନ କଲେ ଏଇଠି ଫୋନ କଲେ ସେଇଠି ଫୋନ କଲେ ପୁଲିସ କାହିଁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ଲଗେଇକିରି ବାରମ୍ବାର ଲଗେଇଲେ ଜାଣି ପକେଇଲା ଘରୁ ନେଇକିରି ଲେଟ୍ରିନରେ ପକେଇଦେଲା ପଡୋଶୀର ଭାବି ପାରୁନଥିଲୁ ପୋଲିସ ତାଠୁ ଇନକାର କରିସାରିଲା ପରେ ହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରିନି ସେ ମାରିଲା ବୋଲି ମତେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଫ ଲେଡିସ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଯାହା ଶୁଣିଲି ମା ତମ ଘରେ ଚୋର ଥିଲା ମୋର ନିଆଁ ବାହାରି ପଡିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀର ଭାଇ କହିଲା ଝିଅ ଲୋ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ମାଇକିନାକୁ ତୁ ସିନା ନାଇଁ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାହାରି ଲୋକ ପିଲା ଚୋର ନାଇଁ ଯଦି ପକେଇ ଦେଇଦିଏ କାଟି କୁଟୁ କରିକିରି ଘର ଧନ ଏମିତି କରିବନି ରେ ଭାଇ ନା ନାଇଁଲୋ ଧନ ତାକୁ ବାଡେଇବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲିନି ତାକୁ ବାଡେଇଲେଣି ବେଲେ ସିଏ ସତ କଥା କହିବ ବୋଲି ଏମିତି ହେଇକି ରହିଥିଲୁ ଏଇଠି ପାଣି ପିଆଇଲେ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ସବୁ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ରୁହ ତମ ଭାଉଜ ହିଆ କାଏ ଘର ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ନା ତାକୁ ମାଡ ବାଜିଲୁ କହିଲା ହେଡି ସେ ଧନ ପିଲାଟା ପଡିଶାର ପିଲା ସବୁ ଦେଖିଥିଲା ସେ କହିଲା ପୁଣି କାନ୍ଦିକିରି କହିଲା ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିଛି ବୋଲି ତାକୁ ପଚାରିଲେ କେମିତି ମାରିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଛାୟା ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲି କାନ୍ଦିଲା ଯେ ଆଉ କିଏ କଲୁ ଛାୟା ଡୋରିରେ ଭାଇଦେଲି ଏ ମୋ ଧନ ଲୋ ଆଉ କିଏ କଲୁ ନା ଆଉ କିଛି କରିନି କହିଲା ତୁ ତ ତା ଚିହ୍ନ ଅଛି ହେମଦସ୍ତା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି ହେମଦସ୍ତା ସେଇଠି ଅଛି ଗ୍ୟାସ ପାଖରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଡେ ବଡ ହେମଦସ୍ତା ଆମର ତ କୁଟୁଡା ଅଛି ଛୋଟ କୁଟୁଣା ହେମଦସ୍ତା ବାଡି ମୁଁ ପହଦିନ ଆଇଲା ବେଳୁ ନଥିଲା କାଲି ସେଇଠି କାଣେ ଆଇଲା ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ବାଜି ଚକା ହେଇକିରି ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଇଠି ବାଜି ଫାଟିଛି ଯୋଗୀ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମୋ ପିଲାର ନାଇଁ ସନ୍ଦେହ ମୁଁ ତ କରିପାରିନି ସିଏ ସତ ପିଲାରୁ ପିଲା ମାରି ମାରି ଆଇଛି
ବିଲେଇ ପିଲା ମା ପିଲାକୁ ଛଡେଇକିରି ମାରିଛି ନିଜେ କହିଥିଲା। ଛୁଆ ତାର 2-3ଟା ନଷ୍ଟ କରିଛି ଜାଣିକିରି। ଏବେ ଆଜି ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପଚାରିଲେ ସେ ସତ କଥା କହୁଛି ଷ୍ଟାଫକୁ। ମତେ ଛୁଆ ଦରକାର ହେଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ମୋ ଭାଣିଜୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧରିକିରି ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କହିଲୁ ଗୁରୁ ମୋ ରାଗ ଜଳିଛି। ମତେ ଛୁଆ ଦରକାର ବୋଲି କହିଛି। ମତେ ଏଠି ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି। ये क्यों कह रहा हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। साथियों, भारत आज तेज गति से प्रगति कर रहा है। दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ भारत की है। इसका मतलब है कि देश के अनेक राज्य आज प्रगति की राह पर चल पड़े हैं। कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार, देश तो आगे जा रहा है। निर्मम सरकार बंगाल को नीचे धकेल रही है, नीचे। जो बंगाल कभी भारत की प्रगति का आधार था, जो बंगाल कभी भारत की मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार को मजबूती देता था, उसी बंगाल को टीएमसी विकास के सभी पैरामीटर्स में इतना नीचे लाई है, इतना नीचे लाई है। साथियों, इस स्थिति को मेदिनीपुर, तामलुक, हल्दिया से बेहतर और कौन जानता है। सदियों पहले भी ऐतिहासिक ताम्रलिप्त एक फलती फूलती पोर्ट सिटी थी। दुनिया भर के साथ यहां से व्यापार कारोबार होता था। हल्दिया आधुनिक भारत के बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक था। लेकिन बीते दशकों में हल्दिया की फैक्ट्रियों में सिर्फ ताले ही लटक रहे हैं, ताले। कभी देश भर से लोग हल्दिया काम के लिए आते थे। आज यहां से नौजवान अंडमान जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, काम की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ये क्यों कह रहा हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। साथियों, भारत आज तेज गति से प्रगति कर रहा है। दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ भारत की है। इसका मतलब है कि देश के अनेक राज्य आज प्रगति की राह पर चल पड़े हैं। कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार, देश तो आगे जा रहा है। निर्मम सरकार बंगाल को नीचे धकेल रही है, नीचे। जो बंगाल कभी भारत की प्रगति का आधार था, जो बंगाल कभी भारत की मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार को मजबूती देता था, उसी बंगाल को टीएमसी विकास के सभी पैरामीटर्स में
इतना नीचे लाई है, इतना नीचे लाई है। साथियों, इस स्थिति को मेदिनीपुर, तामलुक, हल्दिया से बेहतर और कौन जानता है। सदियों पहले भी ऐतिहासिक ताम्रलिप्त एक फलती फूलती पोर्ट सिटी थी। दुनिया भर के साथ यहां से व्यापार कारोबार होता था। हल्दिया आधुनिक भारत के बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक था, लेकिन बीते दशकों में हल्दिया की फैक्ट्रियों में सिर्फ ताले ही लटक रहे हैं, ताले। कभी देश भर से लोग हल्दिया काम के लिए आते थे, आज यहां से नौजवान अंडमान जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, काम की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ये क्यों कह रहा हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। साथियों, भारत आज तेज गति से प्रगति कर रहा है। दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ भारत की है। इसका मतलब है कि देश के अनेक राज्य आज प्रगति की राह पर चल पड़े हैं। मैंने पिछले दिनों कहा कि अमेरिका के सदर साहब के बयानों का पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है उनको खुद भी पता नहीं है वो कर क्या रहे हैं। सुबह उठ के एक बात करते हैं, दोपहर को दूसरी बात, शाम को तीसरी बात। और जिस तरह की जबान, जिस तरह का लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो मतलब अमेरिका के सदर को छोड़िए, वो किसी को शोभा नहीं देती। हमको याद करना चाहिए कि वो अमेरिका के सदर हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पे गाली गलौज, आप और मैं अगर उस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करें, हमें तो ब्लॉक कर देंगे, हमारा अकाउंट सीज कर देंगे, हमें वो फेसबुक और ट्विटर वगैरह से वो खारिज कर देंगे। अब ये अमेरिका के सदर हैं, क्योंकि सदर हैं, डरते हैं लोग इससे, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और बार बार धमकी देना क्या? जंग ईरान ने शुरू नहीं की, जंग ईरान के ऊपर ठोसा गया। पहले तो हमें ये बताए ना कि जंग के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि अब सीज फायर के बाद अमेरिका ने कहा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हुई, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला। अरे ना, जंग से पहले तो ये खुला था और ये सबके लिए मुफ्त था। इस जंग के बाद अब ईरान को मौका मिला, वो कहते हैं अब इसको टोल टैक्स भरना पड़ेगा। तो फिर हासिल क्या हुआ? और इस सीज फायर के लिए आप हालात पैदा करिए, थोड़ा सा इजराइल पे थोड़ा सा काबू करें। जिस तरह लेबनान पे वो बमबारी कर रहे हैं, जिस तरह बेगुनाह लोगों को वहाँ मारा जा रहा है, आपको क्या लगता है ना किस तरह सीज फायर होगा? तो चलिए, हम यहाँ तक पहुँचे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये सीज फायर अगर कामयाब ना रहा, इसके पीछे ईरान का कसूर या किसी और का कसूर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इजराइल का कसूर होगा। तो मुझे लगता है अमेरिका ये भारत की भद्र पीठी है। 70 साल में या 60 साल में जो कांग्रेस ने इज्जत भारत की बनाई थी, इज्जत मटिया मेट हो गई। एक आतंकी, एक कंगला देश पाकिस्तान, वो ग्लोबल प्लेयर बन गया। मध्यस्थता उसे नहीं करी है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि भारत की कौन सी इमेज बनी। खैर, फिर भी केरल में फायदा नहीं मिलने वाला है। मोदी की प्रशंसा कितना भी कर ली जाए,
लेकिन इसका चुनाव में या आज वोट पड़ रहा है असर नहीं पड़ेगा। आज ही ये लेख आया, ये अखबार पढ़ा भी जाता है केरल में, और फिर भी मैं कह सकता हूँ इस लेख का प्रतिकूल असर या गलत असर कांग्रेस के ऊपर नहीं पड़ेगा। बीजेपी इस लेख का फायदा नहीं उठा पाएगी। ये भारत की भद्र पिटी है। 70 साल में या 60 साल में जो कांग्रेस ने इज्जत भारत की बनाई थी, इज्जत मटिया मेट हो गई। एक आतंकी, एक कंगला देश पाकिस्तान वो ग्लोबल प्लेयर बन गया। मध्यस्थता उसने करी है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि भारत के कौन से इमेज बनी। खैर, फिर भी केरल में फायदा नहीं मिलने वाला है। मोदी की प्रशंसा कितना भी कर ली जाए, लेकिन इसका चुनाव में या आज वोट पड़ रहा है असर नहीं पड़ेगा। आज ही ये लेख आया, ये अखबार पढ़ा भी जाता है केरल में, और फिर भी मैं कह सकता हूँ इस लेख का प्रतिकूल असर या गलत असर कांग्रेस के ऊपर नहीं पड़ेगा। बीजेपी इस लेख का फायदा नहीं उठा पाएगी। ये भारत की भद्र पिटी है। 70 साल में या 60 साल में जो कांग्रेस ने इज्जत भारत की बनाई थी, इज्जत मटिया मेट हो गई। एक आतंकी, एक कंगला देश पाकिस्तान वो ग्लोबल प्लेयर बन गया। मध्यस्थता उसने करी है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि भारत के कौन से इमेज बनी। खैर, what is the bill? Has anybody seen the bill? What is the bill about? So while we are for women's reservation, the cabinet has passed the bill. Where is the draft bill? Aren't they going to consult with stakeholder? Aren't they going to consult with women at least? They just want to pass the bill. So they mentioned that the delimitation to be based on census 2011. Lok Sabha strength to go up 50% to 816. See that? Let us see. The point is, it should have been done in 2021. First of all, you have delayed the census purposefully, and now without a census, you want to do delimitation. How accurate will be your data of 2011 for a 2028 or a 29 election? So these are all things that the Prime Minister should answer. He just can't sit in his ivory tower and issue directions like this. It's a democracy. What is the bill? Has anybody seen the bill? What is the bill about? So while we are for women's reservation, the cabinet has passed the bill. Where is the draft bill? सर, पीएम मोदी ने एक नोट लिखा वुमेन रिजर्वेशन को लेकर। उन्होंने बोला कि दिस इज द नीड इन ऑफ आवर, इसकी अब जरूरत है और इसको और डिले करना ठीक नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लेख भी लिखा है, प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया है। आधी आबादी को वो न्याय देने वाले हैं। प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने तब से महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन ये गेम चेंजर है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सब में 33% आरक्षण होगा और इसके लिए सत्र शुरू होगा, क्योंकि वो एक्सटेंडेड सत्र है और पूरी उम्मीद है कि ये बिल पास होगा। आज महिलाओं में बहुत खुशी है और प्रधानमंत्री का सब आभार व्यक्त कर रही हैं। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, जल्दी वो राज्यसभा की ओथ भी लेंगे और इसके बाद बिहार में जो डेवलपमेंट होगा वो सीएम फेज को लेकर होगा। इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी दिल्ली आ रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। हम दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा का उनका कार्यकाल बेहतरीन रहेगा। राज्यसभा में उनके बैठने से राज्यसभा का भी मान बढ़ेगा। उन्होंने बिहार में बेहतरीन काम किया है। एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार रहेगी। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कब सरकार बनेगी और कौन सरकार का नेतृत्व तय करेगा। एक आखिरी सवाल, ओवैसी का कहना है कि धुरंधर मूवी देखने
सर पीएम मोदी ने एक नोट लिखा वुमेन रिजर्वेशन को लेकर, उन्होंने बोला कि दिस इज द नीड इन ऑफ आवर, इसकी अब जरूरत है और इसको और डिले करना ठीक नहीं है। इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लेख भी लिखा है, प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया है। आधी आबादी जिसपे उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए बोला कि अब इसमें और देरी करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये भी बोला है दिस इज द नीड इन ऑफ आवर, से आप कैसे देखते हैं? यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिला शक्ति के सशक्तिकरण हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा युगांतकारी निर्णय लेकर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई दिशा दी है। ये कदम केवल कानून नहीं है, बल्कि भारत की महिलाओं के सम्मान, उनकी राजनीतिक सामाजिक सहभागिता का ऐतिहासिक महासंकल्प है, उत्थान का संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की है। यह निर्णय न केवल संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा, बल्कि देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में महिला दृष्टिकोण को सशक्त करेगा। इससे एक संतुलित, संवेदनशील और समावेशी शासन व्यवस्था का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 से आज तक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का जो कार्य है वो लगातार बढ़ रहा है। आज भारत की बेटियां साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यहां तक कि सुरक्षा बलों में भी देश की बेटियां भारत के बॉर्डर्स की रक्षा कर रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करेगा और अब महिलाओं के नेतृत्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास का सशक्त प्रमाण है। जिसपे उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए बोला कि अब इसमें और देरी करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये भी बोला है दिस इज द नीड ऑफ आवर, से आप कैसे देखते हैं? यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र Look, the best they've ever done is about 16. So let's see if they can actually improve on that. And frankly, you can get 16 everywhere in Kerala and lose all seats. So I mean, the point is, are there constituencies where they can get 35, 36, 40 and have a chance of winning a seat? I see barely a couple of constituencies where they would even have that kind of number. So let's see as people vote. Both the constituencies that people are talking about where they seem to be in play are constituencies where others are also in play. There is no constituency where everyone is saying BJP is completely ahead. All they're saying is it's a tough fight. Well, we are in the game for a tough fight. Let's see if we can win. How do you see UDF or versus BJP? How do you see? But BJP is totally claiming that they are sure. BJP is not a factor. You have to understand. This is a state where BJP is a zero-seat party in the assembly. To even mention them in the same breath is an excessive compliment. It is a fight between an incumbent LDF government and a challenging UDF. And UDF is saying to the voters, if you want a change, if you're tired of 10 years of misrule, come to us, we will give you better governance. NDA can't say that because everyone knows, including they themselves, that they will never come with the kind of numbers that can form a government. Everyone knows that. So why do we waste our time talking about the NDA? How do you see the women percent to 20% are claiming? Look, the best they've ever done is about 16. So let's see if they can. देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।